उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में आज आई लव मोहम्मद के नाम पर जो है कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ हज़ारों की तादाद में अभी थोड़ी देर पहले भीड़ थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोग अपने अपने घरों पे चले गए हैं। अब हम बात करेंगे MIM के प्रत्याशी सरताज खान हैं और सैफी, और हम उनसे बात करेंगे क्या पूरा मामला है, क्या ये मामलाते जो इस तरीके से इतना मजमा है और वाकई में लोग कहीं ना कहीं मुसलमान यहाँ पे दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरताज अली है। अच्छा, सरताज अली जी, बताइए। इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, क्या मामला है पूरा बताएंगे आप? अभी गुज़िश्ता जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जी आपको पता चला होगा कि योगी आदित्यनाथ जी और उसकी पुलिस ने जी 25 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ जी शांति भंग करने का एक मुकदमा कायम किया, सिर्फ इस एवज में कि उन नौजवान बच्चों की खता ये थी कि उन्होंने इस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया था जी। उस बैनर को लगाने के एवज में योगी आदित्यनाथ की पुलिस उन नौजवान बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है, और वो भी कुछ सांप्रदायिक और हिंदुत्ववादी संगठनों के कहने के आधार पर जी। तो उसी को लेकर हमने भी कहा कि अगर आई लव मोहम्मद कहना जुर्म है तो हम भी तैयार हैं इस जुर्म को कबूल करने के लिए। हमने कहा आप हम पे लगाइए मुकदमा। हमने लगाए यहाँ पर पोस्टर, होर्डिंग लगाई, हमारे पीछे होर्डिंग है, और लगभग सारे इलाके में होर्डिंग लगाने के बाद में हमने ये कहा कि उन नौजवानों के साथ हम हैं जिनके खिलाफ ऐसी जुल्म ज़्यादती हो रही है, और हमेशा कोई भी मसला जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस से जुड़ा है जी, इसके मुस्तफ़ा से जुड़ा है, इंशाअल्लाह उसमें हम हर वक्त आगे रहेंगे। अच्छा, वो जो आपने बताया था कि बच्चों पे जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वो बच्चे कितने साल के थे और क्या उनके परिवार में वो कौन कौन लोग हैं, और कौन कुछ ऐसे भी होंगे जो किराए पे होंगे, बता सकते हैं आप? तो अभी क्या है, वो सब 20 से 30 साल के नौजवान हैं जी, और नौजवान ही किसी कौम का मुस्तकबिल होते हैं जी जी। लेकिन ये बड़े टारगेट के साथ मुस्लिम कौम के नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है और जेलों में डाला जा रहा है। आप देखिए गुज़िश्ता 14 सालों से 15 सालों से देश के हालात ऐसे हो गए कि जिसका नाम मुसलमान है, जिसका नाम उर्दूधारी है, उसकी कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है। बेटी हमारी कॉलेज जाती है तो उसको हिजाब पहनने पे पाबंदी लगाते हैं, स्कूल में हिजाब की पाबंदी लगाते हैं, कभी हमारी प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ कानून लाते हैं, कभी हमारी नागरिकता का सबूत हमसे मांगते हैं। ये सारे मसले जो हैं, इन सब से बढ़ के अगर हमारी कोई अकीदत है, हमारी कोई आस्था है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम हर बात पे समझौता कर सकते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी जान है और हमारा वजूद है, और इस वजूद पर अगर कोई चोट आई तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैं आपसे वाज़े तौर पर कह रहा हूँ कि कसम खुदा की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। MIM साहब प्रत्याशी हैं और अजहरुद्दीन ओवैसी जी का आपने वोट लगा रखा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे 2022 में MCD चुनाव के लिए मुंतखब किया और मैं चुनाव लड़ा और लोगों के बीच में अच्छा पैगाम गया और 5,500 के आसपास हमें वोट आए और इंशाल्लाह इस बार MIM जीतेगी। आपकी भी दुआ चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? शुक्रिया बहुत। तो ये हमारे साथ सरताज सैफी थे जो MIM पार्टी से थे, और लेकिन इन्होंने MIM पार्टी की तरफ को रुख नहीं करते हुए एक इंसानियत के रूप में, एक आवाम होने के नाते इन्होंने यही आवाज़ उठाई, और यही आवाज़ खजूरी के अंदर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं से लोगों की निकलती आवाज़ें नज़र आ रही हैं। जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके से मुकदमा दिया गया, मुकदमे के बाद में कहीं ना कहीं ये एक सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। जो बच्चों को मुकदमा दिया गया उसके बाद में कहीं ना कहीं पब्लिक में आक्रोश है और पब्लिक इस बात से निराश है। रहमान, दिल्ली।
एक बात सुनिए, मैं आपके सामने कह रहा हूं, मोबाइल यहाँ पर चालू है। योगी आदित्यनाथ या हिंदुस्तान की कोई भी ताकत अगर आई लव मोहम्मद कहने पर मुकदमा लिखती है तो सरताज अली आपके सामने खड़ा है, लिखिए कितने मुकदमे लिखने में जेल जाने को तैयार है। अपने आका के नाम पर जेल जाने के लिए तैयार हो, लिखिए आप कितने मुकदमे लिखेंगे इंशाल्लाह। ये सरताज अली पीछे नहीं हटेगा और ये मेरे नौजवान साथी बुजुर्ग ये भी सब तैयार है भरिए जेल में। नामे मुस्तफा तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, ये एक जान है क्या अगर हो करोड़ों, या रसूल अल्लाह तेरे नाम पर सर पे वारा करूं मैं, ये एक जान है क्या अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं। हजरत आप बोलिए। रसूल के लिए ये जान भी कुर्बान, माल भी कुर्बान, औलाद भी कुर्बान, और आ गई तो इंशाअल्लाह सब कुछ हो जाएगा। और जिस वजह से ये मोहब्बत रसूल के लिए अगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने से अगर जुर्म है तो ये जुर्म हमेशा अपने भाषा में भी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखेंगे। फेसबुक ट्विटर जो आईडी है सबसे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखेंगे, और इस वजह से लिखेंगे कबूल करती है और कबूल करने के बाद कोर्ट मैरिज कराती है। लेकिन मोहब्बत रसूल अगर हम करें आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें तो उसको ये हुकूमत नफरत फैला रही है, ये हुकूमत हमें बांटना चाहती है। हम सबको भी चाहिए कि हमें बता देना है ये हमारा इस्लाम धर्म अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना सिखाता है। अगर हमारा ईमान है तो हुजूर की मोहब्बत की वजह से है। अना उहिब्बु का हमारा ईमान हुजूर की मोहब्बत, इंशाअल्लाह हम भी हुजूर से मोहब्बत करेंगे, हमारी औलादें भी हुजूर से मोहब्बत करेंगे। अगर हमें हुजूर से मोहब्बत करने के लिए कोई रोकेगा तो इंशाअल्लाह अपनी जान से कुर्बान करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सब मिलकर कहें आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो कुछ है उनकी मेहरबानी है। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो कुछ है उनकी मेहरबानी है। और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, जितनी सांसों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, बस यही मेरी जिंदगानी है, बस यही मेरी जिंदगानी है। मैं कुछ यहाँ पे अपना अरीज़ा पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे बड़े भाई सरताज साहब ने अभी अपना बयान दिया, अपने एहतजाजी कलिमात को आपके सामने रखा। मैं नाचीज कमतर आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार करने चला हूँ कि आज का ये मजमा, आज का ये जलसा, आज का ये प्रोटेस्ट किसी राजनेता के लिए नहीं है, किसी दुनियादार के लिए नहीं है, बल्कि ये मदीने के ताजदार के लिए है। और एक बात हम मैसेज देना चाहते हैं, ये हुकूमत के अगर हुकूमत हमारे ऊपर पानी बंद कर दे हम बर्दाश्त कर लेंगे, अगर हुकूमत हमारे ऊपर खाना बंद कर दे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हुकूमत हमारा आना जाना बंद कर दे हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन
कबूल है, जो ना है इसके मुस्तफा तो जिंदगी फिजूल है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हम ये गवाही देते हैं, आप गवाह हो जाइए कि जब नबी के नाम से रिसाला करके नबी के मोहब्बत का इजहार कर रहा था, ये गुनाहगार सियाकार बंदा भी आपके दरबार में आकर के बता रहा था, मैं गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार जरूर हूँ, लेकिन मैं नबी का वफादार हूँ। और जो नबी का वफादार होता है वो नबी से वफादारी का सबूत देता है। इसी के साथ इस प्रोग्राम को हम इख्तिताम देते हैं। और कुरान ने कहा कि सरकार है, अब ईमान तू बता सरकार क्या है? तो ईमान कहता है, अगर मुझसे पूछते हो तो मोहम्मद ईमान की जान है। तो सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आप सभी यहाँ जमा हुए हैं, लाई के मुबारकबाद है। और जो कानपुर में ये शदीद वाक़या पेश आया, इसको हम सभी मजम्मत पेश करते हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ही काबिल गौर बात कि दिल में किसी का इख्तियार नहीं होता है। ये दिल चाहे किसी को भी माने, इस पर इख्तियार नहीं होता है। लेकिन कितनी बड़ी महरूमी इस वक्त कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के लिए अब लोग लगा रहे हैं। और तो ऐसी सूरत में हम और आपको चाहिए कि पूरे एहतजाज के साथ इस बात के लिए हम मजम्मत करें। और साथ में आप हजरात से गुजारिश है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जितने भी हजरात जुड़े हुए हैं, आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रोफाइल में आई लव मोहब्बत लिख करके दुनिया वालों को और बिलखुसूस हुकूमत हिंद को ये बता दो कि हम और आप रसूलुल्लाह के लिए जिए देते हैं और इंशाअल्लाह ताला उन्हीं के लिए मरेंगे।